जब तक उस महिला ने अपनी सास के निधन से पहले छोड़ी गई रिकॉर्डिंग नहीं निकाली, तब तक सास के अपने बच्चों को यही लगता रहा कि उसने उनकी मां की विरासत पर कब्जा कर लिया है। लेकिन रिकॉर्डिंग सुनते ही वे हैरान रह गए। उन्हें पता चला कि करोड़ों की संपत्ति उनकी मां ने खुद अपनी बहू के लिए छोड़ी थी। कुछ समय पहले महिला को अपनी सास की छोड़ी हुई एकमात्र निशानी में एक चाबी मिली थी। वह निशानी एक पुराना सा स्पैटुला था। बाद में अपनी सास की आजीवन मित्र के बताए अनुसार उसने उस चाबी से बैंक का लॉकर खोला। लॉकर खुलते ही उसे सास की असली विरासत मिली। वहाँ शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और कई महत्वपूर्ण कागजात रखे हुए थे। उन्हीं दस्तावेजों के बीच उसकी सास का लिखा हुआ एक पत्र भी था। उस पत्र में सास ने अपनी बहू से माफी मांगी थी कि उन्होंने जीवन भर जानबूझकर उसके साथ ठंडा व्यवहार किया। साथ ही उन्होंने उसके लिए 3 अलग-अलग रास्ते भी तैयार किए थे। पहला रास्ता यह था कि वह सारे शेयर और प्रॉपर्टी बेच दे। ऐसा करने पर उसे 3 करोड़ युआन से भी ज्यादा रकम मिल सकती थी। फिर वह अपनी बेटी को लेकर किसी ऐसी जगह चली जाए जहां सास के बच्चे उसे कभी ढूंढ न सकें। दूसरा रास्ता था कि वह सारी हिस्सेदारी और संपत्ति सास के बच्चों में बांट दे ताकि परिवार में शांति बनी रहे। लेकिन सास ने खास तौर पर उसे यह रास्ता न चुनने की सलाह दी थी, क्योंकि वह अपने बच्चों के लालच और स्वार्थ को अच्छी तरह जानती थी। उन्हें पता था कि जैसे ही उनके बच्चों को इन शेयरों और संपत्तियों के बारे में पता चलेगा, वे उनकी मेहनत से बनाई गई बुजुर्गों की म्यूचुअल एड ऑर्गेनाइजेशन को भी बेचकर पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, वे बहू पर शक करना शुरू कर देंगे और उसके खिलाफ नई नई चालें चलेंगे। यही वजह थी कि सास ने जीवन भर उसके साथ दूरी बनाकर रखी। वह अपने बच्चों को यही विश्वास दिलाना चाहती थी कि वह अपनी बहू के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं जाएंगी। तीसरा रास्ता सबसे कठिन था। इसमें बहू को उस एल्डरली म्यूचुअल एड ऑर्गेनाइजेशन की कमान संभालनी थी। 7 साल तक उसने सास की पूरे दिल से सेवा की। सास ने उसकी हर मेहनत और हर त्याग को देखा था। उन्हें पता था कि उनकी बहू भले ही स्वभाव से शांत और नरम हो, लेकिन वह उन सभी बुजुर्गों का अच्छे से ख्याल रखेगी जो इस संगठन पर भरोसा करते हैं। अपने बच्चों को भविष्य में परेशानी खड़ी करने से रोकने के लिए सास ने अपने बड़े बेटे के लिए एक खास हाउसिंग ट्रैक कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार कर रखा था। वही बेटा सबसे ज्यादा लालची था और हमेशा विवाद खड़ा करता था। पत्र पढ़ने के बाद महिला ने तुरंत अपनी सास की मित्र से पूछा कि आखिर इस ट्रैक का मतलब क्या है। मित्र ने जवाब दिया, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन तुम्हारी सास ने कहा था कि अगर उनका बड़ा बेटा ईमानदारी से उस घर में रहे और तुम्हारी संपत्ति या शेयरों पर नजर न डाले तो उसके साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वह घर बेचने की कोशिश करे या तुम्हें परेशान करने आए तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके उसे झुकने पर मजबूर कर सकती हो। यह सुनकर महिला आखिरकार अपनी सास के गहरे प्यार और सुरक्षा को समझ पाई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तीसरा और सबसे मुश्किल रास्ता चुना। उसने शेयरों की विरासत स्वीकार की और संगठन की वास्तविक नियंत्रक बन गई। साथ ही उसने खुद उस हाउसिंग ट्रैक की जांच करने का फैसला किया ताकि भविष्य में उसके बड़े देवर और बाकी लोग कोई परेशानी खड़ी न कर सके। उसकी हिम्मत और दृढ़ निश्चय देकर सास की मित्र भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। किसी को नहीं पता था कि यह बदलाव भी उसकी सास की वजह से आया। 7 साल तक सास ने अपनी कठोरता के पीछे छिपकर उसकी रक्षा की। अब जब सास इस दुनिया में नहीं थी तो उसने तय कर लिया था कि वह अपनी डरपोक और कमजोर छवि को पीछे छोड़ देगी और उनकी बनाई हुई संस्था की रक्षा करेगी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वह बैंक से बाहर निकलेगी, उसकी सास के बच्चे गुस्से में उसके सामने आ खड़े होंगे। उन्होंने उसे घेर लिया और तीखे अंदाज में पूछा, क्या तुम हमारी माँ की सारी विरासत अकेले हड़पने का इरादा रखती हो?